गुड मॉर्निंग। देखिए इधर एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, थर्ड कंप्लीट हो गया था। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल। फाइंड द, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, polynomials. Find the zeros of following polynomials in each ठीक है, in each of the following, यहाँ पे नहीं है following. Find the zero of polynomials in each of the following. केस, ठीक है। तो केसेस है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास px x प्लस 5। अब आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ऐसे तो हमको रटना पड़ेगा। अभी तो चलो ठीक है, यहाँ -5 लगाएंगे तो +5 0 हो जाएगा, पर ऐसे कहाँ तक करेंगे हम? अगर ये तो लीनियर इक्वेशन है तो बहुत आसान है, पर अगर ये लीनियर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? अगर ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है हमारे पास। तो क्योंकि ये हम तो लर्न थोड़ी करके रखेंगे भैया, आइडिया थोड़ी लगाएंगे 5 प्लस या 5 माइनस 0, -5 + 5 0 होता है, ऐसे नहीं करते। फिर कैसे करेंगे? तो देखिए इधर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के px 0 हो जाता है इफ px = 0। देन अगर ये 0 है तो x + 5 क्या हो जाएगा? सो x + 5 आल्सो 0। भाई px 0 है ना, तो यहाँ 0 रख दीजिए। हमको इसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम समझ रहे हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है कि px जो है पूरा पोलिनोमियल जो है वो 0 हो गया। पूरा पोलिनोमियल क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो पूरा पोलिनोमियल px है। कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 मतलब px 0। x की वैल्यू क्या होगी वही हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर कि ये पूरा पॉलिनोमियल। तो अब ये px 0 है तो x + 5 भी 0 होगा, और अगर x + 5 0 है तो x की वैल्यू है, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, -5, ठीक है। तो -5 इज 0 ऑफ px। समझ में आ गया क्या? तो सेकंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए px आपको दे रखा है उसने x - 5। इफ px = 0 सो x - 5 आल्सो भी 0, और x का जो वैल्यू आ गया आपका वो +5 हो गया। थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन सब एक जैसे हैं। px जो है आपको दे रखा है उसमें 2x + 5। अब इसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, इधर सबसे पहले आप यहाँ पे इफ px = 0 करेंगे। सो इफ px = 0 सो 2x + 5 आल्सो भी 0, और 2x = -5, और x की जो वैल्यू होगी -5/2, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले तो लिखेंगे इफ px = 0, 0 मतलब पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है। तब हम वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होगी वो फाइंड कर रहे हैं। हमको कह रहा है सर फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस निकालना है हमको, मतलब जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो वैल्यू, जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो वैल्यू क्या कहलाती है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं px अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 2x + 5 आल्सो भी 0,
अब आप कहोगे सर ये px 0 क्यों ले रहे हो आप? अरे भाई ये डेफिनेशन है ना, आप लोगों को पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल की वो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमको यही तो फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो पॉलिनोमियल तो 0 होगा ही होगा, पर हमको x का वो वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि ये 0 होता है। तो px को हम यहाँ 0 लेंगे तो 2x प्लस 5 भी 0 होगा, सब 0 हो जाएंगे। तो फिर 2x प्लस 5 अगर 0 है तो फिर x की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। ये फोर्थ भी ऐसा ही है, सेम है। 5 देखिए, 5 देखिए, px हमारे पास है 3x। ठीक है, इफ px इज इक्वल टू 0 सो हम कह सकते हैं 3x भी 0 होगा और x की वैल्यू है जो 0/3 मीन्स 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका? 0 ही है। ठीक है, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, px हमारे पास है x और a इज नॉट 0, a 0 नहीं है, तो रखिए वैल्यू a 0 नहीं है। तो फिर और कुछ यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x 0 हो सकता है पर a 0 नहीं है। इफ px इज इक्वल टू 0 सो ax आल्सो भी 0 और x इज इक्वल टू a 0/a और ये हो गया आपका 0, x 0 हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है सर हमसे px जो है वो है हमारे पास px, ये हमारे पास cx प्लस d और यहां भी कह रहा है सर c इज नॉट 0, c नॉट 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। इफ px इज इक्वल टू 0 सो cx प्लस d आल्सो भी 0 और cx इज इक्वल टू माइनस d और x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो चलिए सर, सबसे पहले चीज है एक बार वापस से फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये आपका पॉलिनोमियल है, x प्लस 5 भी देता तो भी हम उसको px इज इक्वल टू x प्लस 5 भी लिखते हैं। ठीक है, अब px इज इक्वल टू x प्लस 5 है तो px क्योंकि 0 चाहिए तो 0 होगा कब? जब पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो वो वैल्यू x की फाइंड करनी है जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो फिर यहाँ पे देखिए आप px x प्लस 5 है, इसको हमको पूरा 0 चाहिए। अगर ये हम पूरा 0 चाहिए तो px x की जगह हमको कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो वैल्यू ही हमारी जीरो पॉलिनोमियल कहलाती है। पर वो तो है नहीं है तो फिर कहां से लाएं? तो हम क्या करते हैं, उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं। ठीक है, अब 0 करने के बाद x प्लस 5 हमारे पास पॉलिनोमियल है px, अगर ये 0 है इक्वल x प्लस 5। ठीक है, 0 इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको मैंने इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करने में, तो इसलिए हमने x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या लिख लिया? 0 लिख लिया। अब इसको इक्वेशन जब बनेगी तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 ट्रांसपोर्ट होगा और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या आपको? आ गया हो तो बोलिए, आ गया ना समझ में? कर लीजिए इसको कंप्लीट, बस इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। अगर ये 0 आपको फाइंड नहीं करना आ रहा है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को 2-3 बार करना, बिकॉज यही है इस पूरे चैप्टर में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको फाइंड करना आएगा तो आगे का प्रोसेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा डिपेंड इसी पे है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बार बार ध्यान रखा करो।
जितनी बार आप लोग स्टार्ट करो, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, उसकी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है पॉलिनोमियल? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? An algebraic expression in which the power of variable is positive integer is called, ठीक है। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। किस पे आते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम देखो इधर, आप लोग कभी भी किसी नंबर में डिवाइड लगाते हो, मान लो आपने 15 में 2 का डिवाइड लगाया, या और किसी नंबर में किसी में भी आप डिवाइड लगाओ, तो आपने 2 का डिवाइड जब लगाया इसमें, तो डिवाइड कितनी बार जाएगा? 7 बार जा रहा है नॉर्मली। 14 आ गया और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 रिमेंगे। ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हो? क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हो? डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हो? डिविडेंड। ये डिवाइजर है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है? एक तो है डिवाइजर और एक है डिविडेंड। ठीक है, अगर डिविडेंड में डिवाइजर का डिवाइड लगाएंगे तो पहला तो आपका आएगा क्वोशिएंट, पर हमेशा कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता। अगर हमेशा कंप्लीट डिवाइड चल जाता तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, पर वो तो होता नहीं है। कभी पूरी बार भी चल जाता है और कभी नहीं भी जाता है डिवाइड। तो नहीं जाएगा तो फिर कैसे करेंगे इनको? तो जो रिमेंड नीचे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। पर यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूमेरिक नंबर नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास तो यहाँ पे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होने से, तो पॉलिनोमियल है तो उसमें डिवाइड लगाएंगे पॉलिनोमियल का, तो इस स्थिति में तो फिर हमारे पास तो डिवाइड लगाने के बाद, डिवाइड लगाना हम सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो डिवाइड लगाने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, पर इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, बिना डिवाइड लगाए भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहली चीज तो हमको पहला पॉलिनोमियल चाहिए, और फिर दूसरा जिसका डिवाइड लगाएंगे डिविडेंड और डिवाइजर। आप लोग जानते हो डिविडेंड डिवाइजर जो होता है हमारा, ये एक छोटा सा चीज लिख लीजिए आप, हमेशा काम आता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये है डिविडेंड। ये ध्यान रखना। वापस से अगर हमको डिवाइड लगाने के बाद आपके पास क्वोशिएंट है, डिवाइजर है और रिमाइंडर है, तो आप लोग डिविडेंड वापस ला सकते हो, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल आप लोग वापस ला सकते हो। ठीक है, तो अब आप हमारे पास देखो, एक ये पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका समझ में आ गया होगा आपको। हम डिवाइड नहीं लगा रहे, अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये px है, x² प्लस 4x प्लस 6, और ये इसका डिवाइड लगाना है। इज डिवाइडेड बाय gx। ये आप लिखेंगे नहीं, वो तो कह रहा है x²। फाइंड द रिमाइंडर है क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर when px is divided by gx, ये है इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है,
if px is equal to this and is divided by gx x plus 1, find the remainder. रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखें ऐसे लिखेंगे, है ना। ये आपका जो पहले हमने रीड किया था 6th क्लास में, समझाया था 8th क्लास में, तब आप लोगों ने इसको समझा होगा थोड़ा, फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले x का x2 चाहिए तो x से प्रोडक्ट करेंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x को 1 से, तो x बन जाए x हो गया। फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इस x को दोनों। सबसे पहली चीज़ है आपको कितना पावर चाहिए, फर्स्ट जो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के रखना, ठीक है। अब ये हो गया आपका माइनस का प्लस माइनस 0, ये भी माइनस, तो ये हो गया 3x और प्लस 6, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे प्लस 3 और लगाया यहाँ पे, तो 3 से अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो 3x और प्लस 3 बन जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 0 और ये रहा प्लस का 3, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। ये तो हुआ डिवाइड लगाने से रिमाइंडर फाइंड, ठीक है। पर हमारे कोर्स में ये नहीं है, कोर्स मतलब इसका हम यूज लेंगे, पर डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको करेंगे, ठीक है। वो क्या होती है देखो, तो सबसे पहले चीज़ है आप लोगों के पास पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और जी एक्स आपके पास है x प्लस 1, ठीक है। अब इस जी एक्स का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, जी एक्स का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जी एक्स का इफ जी एक्स इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 आल्सो 0, और x का जो वैल्यू हो गया -1। सो अब p -1 पे फाइंड करो, p कहीं पे फाइंड करो, -1 पे। तो ये आपका हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का 4 और प्लस का 6, तो ये आपका हो गया 6 प्लस 1 7 माइनस 4, और ये आ गया प्लस का 3, ये आपका रिमाइंडर, ठीक है, बिना डिवाइड लगाए। जिसका भी डिवाइड लगाना है समझ लो एक बार, देखिए इधर पॉलिनोमियल डिवाइड लगाने के लिए एक पॉलिनोमियल होगा डिवाइड, और दूसरा होगा जिसका डिवाइड लगाना है। 2 पॉलिनोमियल्स होंगे, आप नाम कुछ भी लिख लीजिए इसका, p लिखो, t लिखो, f लिखो, fx लिखो। x तो वेरिएबल है, ये ध्यान रखना, x क्या है आपका वेरिएबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ p लिखो, t लिखो, आपकी इच्छा हो, जो दे रखा है वो लिख लेना, ठीक है, नहीं दे रखा तो आपकी अपनी इच्छा से कुछ भी लिख लो। तो ये पॉलिनोमियल है, p से इसलिए डिनोटेट करते हैं, तो एक ही पॉलिनोमियल को p से कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा होगा तो वो भी px होगा, तो फिर तो 2 सेम थोड़ी ना है वो, तो इसलिए उसको दूसरा नाम देंगे, gx दे दिया, ठीक है। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय दिस। आप रिमाइंडर निकालना है, तो एक तो मेथड है डिवाइड लगाकर, जो कि आप लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर ये पुराना मेथड है, इसका यूज हम नहीं कर रहे, नया मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको जो डिवाइड लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसमें पर एक बात ध्यान रखना, इस मेथड में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर, क्योंकि क्वेश्चन भी है ये फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। अगर क्वेश्चन चाहिए तो फिर डिवाइड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये px है, और जिसका डिवाइड लगाना है उसको आप gx बोल सकते हो। इसका आप सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, ये आ गया -1, इस -1 को px में पुट कर दीजिए, और जो आपका जो रिमाइंडर आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करो, ये आपका ये एक्चुअल मेथड है, ठीक है, ये
ये भी करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में तो कर लीजिए, पर जो एक्चुअल मेथड है वो ये रिमाइंडर थ्योरम मेथड है। कौन सा मेथड है? रिमाइंडर थ्योरम मेथड। कर लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? टू फाइंड इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑन दिस मेथड। मेथड है, मेथड की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम मेथड, मेथड तो समझने के लिए, तो समझ लीजिए आप। ओके, इतना ही कीजिए। ओके, थैंक यू।